वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नाज़िया अहमद और आज मैं आपका जो साइंस का चैप्टर नंबर 18 है जिसका नाम है हु विल डू दिस वर्क, यानी कि ये काम कौन करेगा, उसके आगे का हिस्सा पढ़ाती हूँ। ठीक है, कल जो था आधा मैंने पढ़ा लिया था पेज नंबर 160 से। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो है डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड व्हाई। कौन से ऐसे जॉब होते हैं यानी कि काम होते हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, इसका जो जवाब है वो ये है कि साफ सफाई, कचरा साफ करना, ड्रेन्स, ये सब कुछ साफ करना, ये कुछ काम है जो लोग नहीं करना चाहते। और ये लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो लोग हैं उनको काफ़ी नीच नज़र से देखा जाता है जो ये काम करते हैं। ठीक है, उन्हें कोई इज्जत नहीं देता है हमारी सोसाइटी यानी कि समाज में। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है सो हु डज दिस वर्क who does this kind of work, why do people do this kind of work that others do not want to do। ठीक है, तो कौन इस तरीके के काम करते हैं जो कुछ लोग नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं ये काम। जो वो कुछ लोग होते हैं वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे वैसे होते नहीं है। ठीक है, तो अब पैसे कमाने का कोई तो जरिया होना चाहिए ना, तो इसलिए वो वाले काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं करना चाहते। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ, इमेजिन, यानी कि सोचो, तसव्वुर करो। What would happen if nobody did this work? If nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? ये कह रहा है कि तुम सोचो, तसव्वुर करो कि अगर अब इस तरीके के काम यानी कि ये साफ सफाई का काम कोई नहीं करेगा, तुम्हारे जो स्कूल के बाहर कचरा है या तुम्हारे घर के बाहर जो कचरा है वो कोई हफ्तों तक साफ नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जब इतना सारा कचरा साफ़ नहीं होगा तो बीमारियां फैलेगी, मच्छर, ये सब कुछ, डेंगू, मलेरिया, अलग अलग किस्म की जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी इस सब से। ठीक है, तो इसलिए ये साफ़ सफाई जो है ये, हालांकि हम इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नीच नज़र से देखते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें सेहतमंद रहने के लिए ये साफ़ सफाई वगैरह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है थिंक ऑफ सम वेज, machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do, draw a picture of what you thought। ये जो आपकी बुक वाला ये कह रहा है अब तुम कुछ तरीके सोचो, यानी कि कोई मशीन या कुछ और तरीका जिससे जो लोग हैं उन्हें ये काम ना करना पड़े और जो लोग बाकी लोग हैं वो उन्हें नीच नज़र से भी ना देखे। इस मतलब इस तरीके की आप कोई मशीन वगैरह बना लो। फिर आप यहाँ पे पेज नंबर 160 पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि ये पिक्चर्स जो है ये भी कुछ बच्चों ने ही बनाई है। ठीक है, अब जो लास्ट पैराग्राफ है इसका अब मैं वो पढ़ती हूँ। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आप सोचते हो कि कभी किसी ने ये सारी चीज़ें जो है बदलने की कोशिश की, कि मतलब जो हमारे समाज में जो लोग ये काम करते हैं उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती, तो क्या कभी किसी ने एफ़र्ट्स डाले कि उनको इज़्ज़त दी जाए या फिर कुछ और चेंज लाने की क्या कभी किसी ने कोशिश की। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, हाँ बहुत लोगों ने कोशिश की है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट ईजी टू चेंज दिस, पर ये आसान नहीं है ये सारी चेंजेस लाना। ठीक है, वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, एक ऐसा बंदा जिसने ये चेंज लाने की कोशिश की वो था महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, गांधी जी जो था उसका एक दोस्त था जिसका नाम महादेव भाई देसाई था। महादेव भाई सन Narayan also stayed with Gandhiji when he was young. This incident is from Narayan's book। अब ये कह रहा है कि जो महादेव भाई जो महात्मा गांधी के दोस्त थे उनका जो बेटा था उसका नाम नारायण था, तो वो गांधी जी के साथ रहा था काफ़ी बचपन से। ठीक है, अब यहाँ पे पेज नंबर 161 पे जो ये ब्लू कलर का, ब्लू नहीं ग्रीन, ग्रीन कलर का जो ये छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि ये नारायण ने एक किताब लिखी थी, ये उसी में से है ये वाला किस्सा, तो अब आप ये पढ़िए। ठीक है, रिमेम्बरिंग दोज डेज, यानी कि उन दिनों को, पिछले दिनों को याद करना। ठीक है, अब मैं ये पढ़ती हूँ, ये पेज नंबर 161 पे ध्यान रखो। ठीक है, व्हेन नारायण बाबला was about 11 years old, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। जब नारायण, जिसको प्यार से बाबला कहते हैं, जब वो 11 साल का था, वो गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वहाँ रह रहा था गांधी जी के साथ। ठीक है, like everyone else in the ashram he had to do various kind of work। अब देखो लोग आश्रम में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के कुछ काम भी तो करने पड़ेंगे, तो इसी तरीके से इसको भी कुछ काम करने पड़ रहे थे आश्रम के, जैसे कि बाकी के जो लोग थे वो कर रहे थे। वन ऑफ his job was to teach the guests how to clean the toilet।
ठीक है। एक उसका जो जॉब था वो ये था कि जो आए मतलब नए लोग जो वहाँ आश्रम में आते हैं उनको सिखाना कि टॉयलेट किस तरीके से साफ़ करते हैं, ठीक है? यानी कि बाथरूम, कमोड ये सब कुछ किस तरीके से साफ़ करते हैं, ठीक है? इन दोज़ डेज़ द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। आज जैसे टॉयलेट्स होते हैं, जैसे आपके बाथरूम, वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। देयर यूज्ड टू बी अ होल अंडर व्हिच बास्केट्स वर केप्ट। क्या होता था कि एक सुराख होता था, छेद होता था, जिसको नीचे से एक टोकरी जो थी फिट करके होती थी। पीपल सैट ऑन द होल, लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, ठीक है। फिर क्या होता था कि जो लोग थे वो इस सुराख के ऊपर बैठते थे और फिर जो नीचे से वो टोकरियाँ होती थी जब वो फुल हो जाती थी तो फिर लोग उस टोकरी को निकाल के ले जाते थे, उसको कहीं पे साफ करके आ जाते थे, टक के आ जाते थे और फिर वापस क्या करते थे, इस टोकरी को वहीं पे रख देते थे। इट वाज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। ये एक अम, काम था जो होता था रोज़, लेकिन एक कम्युनिटी के जो बंदे थे वही ये काम करते थे। कम्युनिटी यानी कि एक ख़ास ज़ात के बंदे थे जो ये काम करते थे। बट इन गांधीज़ आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोजिट पिट एंड एम्प्टी इट देयर, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था जो कि आज भी होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि एक पर्टिकुलर ज़ात के जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। लेकिन जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वहाँ ये सब नहीं होता था। वहाँ हर बंदा जो होता था उसको टोकरी लेनी पड़ती थी और फिर जिस जगह पे वो ये सारा कुछ कचरा वेस्ट वगैरह डाल देते थे वहाँ पे डाल के आ जाना था। ठीक है, नो वन वाज़ एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट्स, ठीक है। तो कोई भी जो बंदा था वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता था, नॉट इवन गेस्ट्स, यानी कि जो गेस्ट्स वहाँ पर आते थे वो भी ये नहीं कह सकते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे पाँव में दर्द है या कुछ वगैरह वगैरह। नारायण भाई remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this. नारायण भाई कहता है कि मुझे याद है कुछ लोग जो थे वो किस तरीके से ये काम करना अवॉइड करते थे और कुछ लोग जो थे उन्होंने तो आश्रम तक छोड़ दिया था। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बाकी का कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।